then, whenever you're ready. तो बॉयज, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था जिसपे मैंने पूछा था कि एमयूआई गोगिटा वर्सेस बीरस, इन दोनों में से कौन पावरफुल होगा और कौन अपना पावर कितने लिमिट तक वो यूज़ करेगा। मैंने ये पूछा था और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैंने पूछा था, लेकिन आंसर क्या आया? मोस्टली सारे लोग बोले कि एमयूआई गोगिटो स्लैप्स और एमयूआई गोगिटो में बी इक्वल और बीरस में भी 80%। लेकिन कुछ लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि बीरस इजीली एमयूआई गोगिटा को हैंडल कर सकता है। ओके, ठीक है, तो तुम लोगों ने अपना सारा ओपिनियन दे दिया, अभी मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, ठीक है। और एक बात, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि एक्चुअली मैं ना सीधी बात नो बकवास पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता। लेट्स गेट इट, सीधा जंप करते हैं वीडियो की तरफ। चल झूठा। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पूछोगे कि बीरस और एमयूआई गोगिटा के बीच में कौन जीतेगा, तो बिना घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटली आपके फेस के सामने मैं सिर्फ सीधा बोलूँगा कि बीरस में भी इजीली बीट कर सकता है और मैं भी 50% या फिर 25% ऐसा अपना पावर उसको यूज़ करना पड़ सकता है एमयूआई गोगिटा के सामने। लेकिन मेरे को स्टिल बिलीव नहीं हो रहा है कि वो एमयूआई गोगिटा के सामने 25% अपना पावर यूज़ करेगा, मुझे नहीं लगता। तो अभी आपके मन में चल रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा बीरस स्टार है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फ्लोटिंग होने से पहले मेरा लॉजिक सुन लो पहले कि मैं ये क्यों ऐसा बोलता हूँ या फिर क्यों ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने स्केलिंग देखा है, बीरस को अगर स्केलिंग करना है तो हमें पहले जाना पड़ेगा। ड्रैगन बॉल सुपर के पहले चैप्टर का पहले आर्क में हमने क्या देखा था कि बीरस और गोकू के बीच में फाइटिंग हुआ था, जो कि सब जानते हैं कि बीरस भाई काजुअली यूनिवर्सल बस्टर है। हाँ, काजुअली नहीं, काजुअली का भी काजुअली से बहुत ही इजीली यूनिवर्सल बस्टर है। लेकिन क्या होता कि इमेजिन कीजिए कि बीरस ड्रैगन बॉल सुपर से पहले ड्रैगन बॉल जी बू सागा वेजिटो अपीयर हुआ था, कि वो अगर वेजिटो वुहान से जो लड़ा था, अगर वो वेजिटो बीरस के सामने आता तो क्या होता? क्या वो सुपर सैयन रेड गॉड फॉर्म जैसा परफॉर्म कर पाता जैसे गोकू ने किया? जो बंदा ऐसा सोचता है कि भाई बीरस अगर वो वेजिटो बनता वुहान वाला, तो मे बी वो सुपर सैयन गॉड के जैसा परफॉर्म कर पाता। जो ऐसा सोचता है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अरे तू जा रही। और हम जानते हैं कि जो एनिमी और मांगा जो रहता है, उस टाइम पे क्या होता था कि एनिमी आगे चलता था, मांगा पीछे चलता था। लेकिन एनिमी में हमने देखा कि भाई बीरस ने बोला था कि भाई मैं अपना 70% 80% पावर यूज कर रहा हूँ। फिर उसने बोल दिया कि भाई आपने गोकू को ट्रिगर कर दिया, आपने गोकू को बोल दिया कि भाई मैं 70% 80% पावर यूज कर रहा हूँ ताकि वो अपना फुल पावर यूज कर सके, है ना। लेकिन वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और फिर हम देखते हैं कि जामासु आर्क में मांगा में भी कहा था और शायद एनिमे में कहा था या नहीं कहा था सुप्रीम काई ने, मेरे को याद नहीं। लेकिन वेजिटो ब्लू बनता है फ्यूजन से, तब क्या होता है ना, वो बीरस को सरपास करता है। वो मांगा में दिखाया गया था, मांगा में बुलवाया गया था, किससे? कायोसिन से, सुप्रीम काई से। लेकिन क्या वो भी एकदम वैलिड स्टेटमेंट है? नहीं। डिबेट कम्युनिटी में, वर्सेस कम्युनिटी में हमेशा एक ही रूल काम आता है, वो क्या है? फीड्स स्टॉम्प्स स्टेटमेंट्स। और दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट आया था फॉर्म, या फिर जो अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म आया था खास करके एनीमी में, तब वो लोग ज़्यादातर उसमें पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हो गए थे कि भाई अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म आ गया, मतलब बीरस का तो हवा निकल गया पूरा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अब अभी 12 के 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इजीली मार सकता है। वो एंजल टायर, लो एंजल टायर बन गया है भाई, वो इजीली मतलब बीरस को एक ही फिंगर स्नैप से वो मतलब उड़ा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग ने सोच लिया, जब तक कि वो नया मांगा नहीं आया था। कौन सा मांगा? मोरो आर्क के बाद वाला जो मांगा आया था, उसमें हम देखते हैं कि भाई टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ब्रोली फाइट जब हुआ था गोगिटा के साथ, वेजिटा, वो वाला वेजिटा, फिर मोरो वाला, उसका जो स्पिरिट फिजन प्रोसेस था, उसमें अपना जो एनर्जी को बहुत ही पॉलिश करता है, इतना ज़्यादा पॉलिश कि गोकू से भी ज़्यादा पॉलिश करता है। उसके बाद भी वो सुपर सैयन ब्लू, परफेक्टेड ब्लू को और भी ज़्यादा बूस्ट कर पाता है। मतलब हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला मोरो आर्क जो आएगा ना, तो उसमें सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को थोड़ा और एक बूस्ट मिलेगा मोरो आर्क में। लेकिन फिर भी बीरस का सिर्फ एक पूछ ही काफ़ी होता है
वेजिटा के लिए। इतना सारा मासिव पावर बूस्ट पाने के बाद भी बीरस वो मतलब आंख बंद करके वेजिटा को मार सकता है। तो इसी चीज़ से ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि जो बीरस और गोकू के बीच में जो फाइट हुआ था पहली बार सुपर सैयन रेड गॉड फॉर्म में, जो गोकू जब हर्ट कर रहा था बीरस के, तो मतलब ये कम्प्लीटली मतलब सारा कुछ ये हो जाता है कि भाई बीरस जो है वो एक बहुत ही बड़ा ड्रामा क्वीन है, ड्रामा किंग है, और ड्रामा करने में एकदम बेस्ट है सबसे। कि भाई मैं गोकू से हार रहा हूँ, मेरा जो गोकू का जो रेड गॉड फॉर्म है वो मतलब बहुत ही हार्म कर रहा है, और वो चिल्ला रहा था कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है, ऐसा जब मार रहा था कि उसको गोकू का एक एक पंच जब बीरस को पड़ रहा था, तो गोकू जो बीरस जब एक्टिंग कर रहा था कि मेरे को दर्द हो रहा है ना, वो एकदम सारे के सारे फेक थे। तो इससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि जब बीरस ने अपना 1% मान के चलो या फिर 0.1% भी पावर अगर यूज़ करा ना, लेकिन यहाँ पे पावर किसने ज़्यादा यूज़ करा? गोकू ने ही यूज़ करा अपना 100% पावर अपने ही गोकू ने यूज़ करा। लेकिन बीरस ने अपना बोल दिया कि वो पूरी तरह से झूठ बोल देता है कि भाई मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, 60-80% दे रहा हूँ, तुम क्यों होल्ड बैक कर रहे हो? तुम भी करो, तुम भी अपना 100% लगाओ। ठीक है, फिर गोकू भी अपने 100% देता है, लेकिन एक्चुअली में बीरस का वो होता है क्या? कुछ नहीं होता। लेकिन जब मतलब इससे ये भी प्रूफ होता है कि गोकू का 100% वो खुद ही, जो गोकू जो एनर्जी फिस्ट क्लासिंग करता है, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन का रीज़न होता है वो किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ गोकू को वजह से ही जाता है, क्योंकि बीरस तो अपना फुल पावर यूज़ ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे, समझ रहे हो ना। तो मतलब अब देखो कि वो और बीरस जो है वो मतलब गॉड टायर बंदे को वो पूरी तरह से इरेज कर सकता है, उसका सोल तक नहीं छोड़ता, वो पूरी तरह से हकाई कर देता है, वो कम्प्लीटली इरेज कर देता है। फिर क्या होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों पाथ चुनते हैं, और गोकू जो चुनता है वो एंजेलिक पाथ चुनता है, और वेजिटा जो है डिस्ट्रॉयर पाथ चुनता है। तो इससे वो दोनों टेक्निक्स निकल के आती है, एक है अल्ट्रा इंस्टेंट और एक है अल्ट्रा ईगो। तो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में मैं फ्यूचर में बताऊंगा, कि वेरी ब्रीफली बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने अल्ट्रा इंस्टेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, अल्ट्रा इंस्टेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि अल्ट्रा इंस्टेंट का मतलब क्या है। मतलब जैसे कि अभी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट एनीमे में जब आया था तब क्या बोला गया था कि भाई मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अभी तक मास्टर्ड नहीं हुआ, इसके बारे में बताऊंगा क्यों ये क्रिटिसाइज हो रहा है। अभी मैं व्हाट इफ सिनारियो के बारे में बात करूंगा कि क्या होगा। इमेजिन करो कि अभी जो वेजिटा ने अपने बीरस को टीचर बना लिया कि भाई तुम इतना पावरफुल हो, मेरे को कुछ सिखा दो कि मैं भी कैसे गोकू को सरपास कर पाऊँ, है ना। तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पाने का मतलब भी गोकू को सरपास करने की बात होती है, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट हासिल, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट हासिल करने के बाद भी ड्रैगन बॉल पे अभी भी क्या होता है ना, सरपास करने की बात आती है। किसको? मास्टर परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट को सरपास करने की बात आती है, और वो भी ग्रेनोला भी कर चुका है और वेजिटा भी कर चुका है। किस फॉर्म में? अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। और वो अल्ट्रा ईगो किसका एक स्पार्क हो सकता है? बीरस का एक छोटा सा स्पार्क ऑफ एनर्जी हो सकता है। और ये सेंस भी बनाता है कि बीरस इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि डायरेक्टर ने लिटरली बोल दिया है कि भाई बीरस जो है वो अभी तक जितने भी विलेंस आए हैं वो लीग एबव है, कंप्लीटली एक अनदर डायमेंशन पे उसका पावर लेवल है। तो अभी का जो चीज़ है ना, अभी के जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो जो है वो कह सकते हो कि वो एक वो अभी भी, हम चाहे तुम जो भी दे लो कि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट हो या फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जब आएगा खास करके अल्ट्रा ईगो और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट दोनों कंबाइंड वर्जन आएगा गोगीटा, ठीक है, MUI और MUE, मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और मास्टर अल्ट्रा ईगो वर्जन जब गोगीटा आएगा तब क्या होगा, बीरस कितना परसेंट पावर यूज़ करेगा। इमेजिन करो, आपको लगता है कि बीरस अपना 50%, 25%, 40% पावर यूज़ करेगा? बीरस तो भाई गोकू रेड गॉड फॉर्म के साथ जो फाइटिंग हुआ था ना, वो एक्चुअली टोई वालों ने हमारे साथ जो है पूरी तरह से छलावा कर लिया, सच्ची बताऊँ। क्योंकि अगर मांगा पढ़ोगे तो मांगा में ऐसा कोई अल्ट्रा इंस्टेंट को देख के भी बीरस इतना शौक नहीं हुआ था। वो सिर्फ ऐसा इसलिए शौक हुआ था कि भाई एक मॉर्टल जो है वो इस इन्फाइनाइट लेवल पावर को अचीव कर लिया इतने बहुत कम टाइम पे, इसलिए सारी शौक हुए थे। लेकिन एनीमे में थोड़ा उसको थोड़ा इस तरह से क्रिस्पी मसाला ये सब दे के, मतलब तेल वेल लगा के अच्छे से टेस्ट बने, तो इसी वजह से उसको रिप्रेजेंट किया गया। खैर जो भी हो, लेकिन मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोगीटो और बीरस के बीच में 25% पावर बीरस अगर यूज भी करता है तो मे भी हो सकता है वो अपना फेक 20% पावर यूज़ करे, क्योंकि अगर ट्रू 20% पावर यूज़
25% पावर यूज़ करेगा ना, तो फिर भी वो गोगिटो इजीली वो नॉकआउट हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो ना कि अगर राइटर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखो कि ये जो लोग हैं ना वो गॉड्स है, और ड्रैगन भी अगर वो कोई भी विश करता है, विश ग्रांट करता है, तो वो मॉर्टल के लेवल पे वो विश ग्रांट करता है। वो हाकाइसिन लेवल पे कभी भी विश ग्रांट कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सुपर सेंड्रोन ही कर सकता है। और नॉर्मल ऐसे जो सुपर नामेकियन के जो नॉर्मल नामेकियंस जो रहते हैं, वो उनके जो ड्रैगन्स आते हैं वो कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हाकाइसिन्स को। मतलब एनिमी और मांगा में जो इतना दिखाया जाता है कि भाई ऑफ होने के बाद मतलब ये इतना पावरफुल है, बीरस हो जाता है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाया तुमको, मतलब तुम्हें विशुद्ध बनाया गया है, समझ जाओ क्या। और मैं एक दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि और जो बहुत सारे जो अच्छे स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स नहीं, जो अच्छे एनिमेटर्स रहते हैं, जो कि अच्छे स्टोरी जो डेवलप करते हैं, जो फैन मेड में भी तुम देख सकते हो कि जो जैसे सुपर ड्रैगन बॉल हीरो की बात कर लो, ये तो फैन मेड नहीं, वो ऑफिशियल है, लेकिन उसके जैसा उसके टाइमलाइन के बाद के जो स्टोरी लिखते हैं, जो फैन फिक्शन लिखे जाते हैं, उसमें भी दिखाया जाता है कि जो बीरस जो है वो मतलब मास्टर अल्ट्रा शीट गोगिटो भी वो एक जगह पे बोलता है, टोरिन सोल ने बताया था, टोरिन सोल ने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि मास्टर अल्ट्रा शीट वेजिटो ट्रेनिंग करने के बाद भी इतने मतलब वो जेनोवर्स के फ्यूचर टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, इसमें इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बोलता है कि मैं अभी बीरस को टक्कर दे सकूं या फिर हरा सकूं, वो स्टिल कम्प्लीटली वो श्योर नहीं है। सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में भी तुम देख सकते हो कि जो बीरस जो है वो फ्यूचर जेनोट्रॉन्क्स को भी हराता है और कैप्सूल को और गोकू को भी हराता है। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस है, जैसे कि मतलब बीरस जो है वो इजीली इन लोगों को, अभी तक बीरस को कोई भी नॉर्मल मॉर्टल जीरन को जो बोला जाता है ना हाकाइसिन को, वो भी मतलब पूरी तरह से तुम्हारा काटा गया है और कुछ नहीं, तो विशुद्ध पूरी तरह से, है ना। वो बाद में देखना रेडकॉन हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा जो ओपिनियन है कि बीरस इजीली इन सबको मतलब नॉकआउट कर सकता है, इजीली, कोई एफर्ट नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा यही है ओपिनियन। अगर तुम गाली वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट वर्सेस बैटल लाऊंगा, और हाँ बहुत दिनों से डीबंक वीडियो भी नहीं आया है, डीबंक वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।